ये सब दिखावा बस झूठा प्यार है। प्रियंका ये अच्छी तरह से समझने के बाद भी उस रात मयंक के साथ सो गई। सुबह हो गई और प्रियंका मयंक के रूम से तैयार होकर बाहर निकलते ही उसे उसके सास ने देख लिया। 2 पैसे क्या कमा ली, मेरे बेटे को अपने काबू में करने चली। खबरदार, मेरे बेटे के साथ तेरा रिश्ता ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इस घर में तुझे बहू बना के लाए हैं, बस उतने में ही रहना। आगे कुछ गुल खिलाई तो देख लेना मैं क्या करूंगी तेरा हाल। प्रियंका की सास ने तो सीधा मना कर दी मयंक के साथ संबंध बनाने को, पर प्रियंका के हाथ में कहाँ कुछ था। अब मयंक रोज रात को प्रियंका से रिक्वेस्ट करता था उसके कमरे में रहने को। फिर प्रियंका भी क्यों डरती अपने ही पति के कमरे में सोने से। ऐसे ही 10-15 दिन बीत गए। प्रियंका को धीरे धीरे लगने लगा था मयंक बदल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, पर असल में बात तो कुछ और थी। फिर एक रात, प्रियंका, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। परेशान? पर क्यों? क्या हुआ? मन तो नहीं कर रहा तुम्हें बताने को, पर तुम्हें नहीं बोलूंगा तो और किससे बोलूंगा। एक्चुअली मैंने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, जॉब चले जाने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया और अब नोटिस आया है अगर मैं 5 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं किया तो बाकी सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा, फिर ठीक है। मम्मी जी को अपना सैलरी दे देने के बाद मेरे पास कुछ ही बचते हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ, आप डिपॉजिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू प्रियंका। इन लोगों की नियत तो प्रियंका को कभी सही नहीं लगा। फिर भी वो ये सोचती रही शायद मयंक पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तो वो उसे आई लव यू भी बोल दिया। प्रियंका अपनी सारी सेविंग्स तोड़ के मयंक को 5 लाख रुपए दे दी। थैंक यू प्रियंका, यू आर द बेस्ट। मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। मयंक को पैसे दे देने के बाद प्रियंका के लाइफ में खुशी वापस आ गई थी। पति पत्नी दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मम्मी, अब भैया तो प्रियंका से इतना प्यार करने लगा है, फिर आप प्रियंका को घर से निकाल के एक सुंदर बहू कैसे लाओगी? मैं भी यही सोच रही हूँ, पर कोई बात नहीं। मयंक मेरा बेटा है, मेरा बेटा। उसकी पसंद नापसंद मुझे सब अच्छी तरह से पता है। लगता है ये सब बस कुछ ही दिन का खेल चल रहा है। एक दिन अचानक से प्रियंका की तबीयत खराब हो जाती है। वो ऑफिस भी नहीं जा पाती। मैनेजर बार बार कॉल करने के बाद भी प्रियंका बहुत सारे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स अटेंड नहीं करती। प्रियंका, दिस इज टू मच। मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतनी केयरलेस हो जाओगे। आई एम रियली सॉरी सर, पर मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं बेड से उठने की हालत में भी नहीं हूँ। सी प्रियंका, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आपको जल्द ही ऑफिस आना होगा, नहीं तो हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ओके सर, आई विल ट्राई टू कम। 20 दिन तक बीमार रहने की वजह से प्रियंका बहुत कमजोर हो गई थी। फिर भी वो जैसे तैसे तैयार होकर अगले दिन सुबह ऑफिस निकली। घर का काम करने बोलो तो बीमारी की एक्टिंग करती रहती है, और अब देखो सज धज के ऑफिस निकली काली कलौटी। मम्मी जी, आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर ऑफिस नहीं जाऊंगी तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, इसीलिए जा रही हूँ। एक बात दिमाग में डाल दे, अगर इस घर पे रहना है तो जैसे ही हर महीने मुझे पैसे देती आ रही है वैसे ही देते रहना, नहीं तो धक्का मार के निकाल दूंगी यहाँ से। वहाँ पे मैनेजर और यहाँ पे सास, दोनों तरफ से प्रियंका को समझने वाला कोई नहीं था। उस दिन वो ऑफिस तो चली गई, पर वहाँ पे काम करने की हालत में नहीं थी। उससे बार बार चक्कर आ रहे थे और नींद भी लग रही थी। प्रियंका, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। तुम इस हाल में काम नहीं कर सकती।
सुबह से अब तक एक भी काम ठीक से नहीं किया तुमने। जाओ घर जाकर रेस्ट करो। शाम के 6 बज रहे थे। प्रियंका घर वापस आ गई और अपने बेड पे बैठते ही कब नींद लग गई कुछ पता नहीं चला। अचानक से आधी रात को उसकी नींद खुल गई। भूख भी बड़ी तेज लगी थी, पर उससे कोई खाना खाने थोड़ी बुलाने वाला था। जैसे तैसे चलते चलते किचन तक पहुंची, पर किचन में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था उसके लिए। मयंक भी मुझे डिनर करने नहीं बुलाए, वो शायद टायर्ड होकर सो गए होंगे। मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा है। मयंक को बोलती हूँ डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अब तो बिना दवाई के नहीं रह सकती मैं। प्रियंका धीरे धीरे मयंक के कमरे के पास पहुंची। फिर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। OMG, it's so beautiful। पर तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं मेरी जान। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें ये पसंद आया। हाँ, मुझे तो ये पिछले वाले गोल्ड नेकलेस से ज्यादा पसंद आया। वो थोड़ा ओल्ड डिजाइन हो गया था, बट आई लव दिस वन, इट्स सो प्रिटी। ये तो कुछ भी नहीं जान, आगे आगे देखो और क्या क्या लाता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे सूची, तुमने बात किया ना अंकल जी से? ओहो मयंक, मैंने डैड से कब का बात कर लिया है। तुम्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, पर तुम झूठे ये बोल रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कैसे डायमंड नेकलेस खरीदूंगा? फिर ये नेकलेस लाए कहाँ से? पैसे तो मैंने उस प्रियंका से निकाल लिया। बेचारी को लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। जिंदगी भर उस बदसूरत को अपने पास रखूंगा। हाँ, माय फुट। वैसे कहाँ है वो? आजकल दिखाई नहीं देती। बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी है, मुझे क्या। ओह कम ऑन, शी इज योर वाइफ। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वाइफ? मेरा बस चले तो मैं उसे अभी यहाँ से धक्का मार के निकाल दूं। प्रियंका को ये सब सुन के और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर मयंक के कमरे में आई और उसे जोर से एक थप्पड़ लगाई। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पे हाथ उठाई? मयंक गुस्सा होकर प्रियंका को मारने जा रहा था और तभी अच्छा हुआ मर गई। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।